अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं होते, तो हो सकता है आप गलत नहीं, बस अलग स्तर पर हो। ये वीडियो आपके उस अकेलेपन का मतलब बताएगा जिसे आप अब तक कमजोरी समझते रहे। पहले 5 सेकंड में आप समझ जाएंगे कि ये कहानी आपकी ही है और शायद यही वीडियो आपकी सोच, आपकी दिशा और आपकी पूरी यात्रा बदल दे। तुमने कभी महसूस किया है कि भीड़ में होते हुए भी तुम अकेले हो और उस अकेलेपन में भी कोई अजीब सी शांति है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें चुपचाप देख रहा हो और कह रहा हो कि तुम गलत जगह पर नहीं हो, तुम बस अलग समय पर अलग रास्ते पर चल रहे हो। मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने आया हूँ जो सितारे रात में फुसफुसाते हैं और ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हुए याद रखते हैं। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये हर उस आत्मा की है जिसने कभी सवाल किया कि अगर मैं अलग हूँ तो क्या मैं अकेला हूँ, या अगर मैं अकेला हूँ तो क्या मैं सच में अलग लेवल पर हूँ। जब तुम छोटे थे तब शायद तुमने आकाश की तरफ देखा होगा और सोचा होगा कि ये चमकते हुए बिंदु मुझे क्यों बुलाते हैं, क्यों उनके बीच कोई अदृश्य धागा मेरी छाती से बंधा है, और क्यों कभी कभी दिल बिना वजह भारी हो जाता है, जैसे किसी पुराने वादे की याद आ गई हो जिसे तुमने इस जन्म में नहीं किया लेकिन फिर भी याद है। ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। वो स्मृतियों को समय में नहीं, आत्मा में छुपाता है और फिर सही पल पर उन्हें जगा देता है। तुम जिस शहर में रहते हो वहां शोर है, पर उस शोर के नीचे एक और ध्वनि है जिसे सिर्फ वही सुन पाते हैं जो भीड़ से थोड़ा हट कर चलते हैं। ये ध्वनि तुम्हें बताती है कि तुम्हारा रास्ता सीधा नहीं, घुमावदार है, और हर मोड़ पर कोई दर्पण है जिसमें तुम्हें खुद को पहले से थोड़ा बड़ा, थोड़ा शांत और थोड़ा अधिक जागरूक देखना है। लोग कहते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन उन्होंने कभी उस शून्य में खड़े होकर सितारों की गिनती नहीं की, जहां हर सांस के साथ ये एहसास होता है कि तुम किसी बड़े नक्शे का छोटा सा पर जरूरी हिस्सा हो। तुम्हें याद है वो रात जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ थम गया है और तुम बस चल रहे हो बिना दिशा के? उस रात आकाश ने अपनी सबसे गहरी स्याही ओढ़ी थी और फिर भी किसी दूर के तारे ने पलक झपकाई, जैसे कह रहा हो, रुको, सुनो और समझो, क्योंकि हर ठहराव में एक संकेत छुपा है और हर संकेत में एक यात्रा का बीज। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्यों लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, क्यों तुम्हारी चुप्पी उन्हें भारी लगती है और तुम्हारे सवाल उन्हें अजीब, और शायद इसलिए क्योंकि तुम जवाबों से पहले कारण ढूंढते हो और कारणों से पहले अर्थ। ब्रह्मांड को अर्थ से प्यार है। वो हर कण में कहानी रखता है और हर कहानी में परीक्षा। तुम उन परीक्षाओं में से गुजरे हो जहां हार भी जीत की तरह लगती है, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें जमीन की भाषा सिखाती है और हर उठना आकाश की व्याकरण। लोग रास्ते में मिलते हैं और छूट जाते हैं जैसे मौसम बदलते हैं, पर तुम नोटिस करते हो कि कुछ चेहरे तुम्हारे भीतर देर तक ठहर जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी संभावना को देखते हैं। और संभावना को देख पाना आसान नहीं होता, इसके लिए आंखों से ज्यादा धैर्य चाहिए। तुमने धैर्य सीखा है जब तुम्हें जल्दी में फैसले लेने के लिए कहा गया और तुमने धीमे चलना चुना, जब तुम्हें शोर में बोलने के लिए कहा गया और तुमने चुप रहकर सुनना चुना। ये चुनाव छोटे लगते हैं, पर ब्रह्मांड की गड़ी में ये वही सेकंड है जिनसे युग बनते हैं। तुम्हारी राह पर संकेत कभी चमकते हुए नहीं आते, वे धुंध की तरह आते हैं और धुंध में चलना सिखाते हैं, ताकि तुम भरोसा करना सीखो अपने कदमों पर और उस अदृश्य हाथ पर जो तुम्हें धक्का नहीं देता, बस गिरने से पहले थाम लेता है। अगर तुमने कभी अपने भीतर एक हल्की सी खिंचाव महसूस की है, जैसे कोई दूर का चुंबक तुम्हें बुला रहा हो, तो समझो कि वो तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारी स्मृति है जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम पहले भी यहाँ से गुजरे हो और फिर भी आगे जाना बाकी है। समय एक सीढ़ी नहीं, एक सागर है और तुम उसमें तैरना सीख रहे हो, कभी लहरों के साथ, कभी उनके खिलाफ, पर हमेशा किसी किनारे की उम्मीद में। किनारे अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी वो एक फैसला होता है, कभी एक विदाई, कभी एक नया नाम जो तुम खुद को देते हो जब पुराने नाम भारी हो जाते हैं। तुम अलग लेवल पर थे इसलिए नहीं कि तुम बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें गहराई पसंद है, और गहराई में रोशनी कम होती है पर सितारे वहीं दिखते हैं। लोग ऊपरी सतह पर तैरते हैं और तुम गोता लगाते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, जबकि सच ये है कि तुम नीचे जाकर रास्ता बना रहे हो ऊपर वालों के लिए भी। तुमने कई बार खुद से समझाया होगा कि ठीक है, मैं भीड़ में फिट हो जाऊंगा, पर हर बार दिल ने एक और सवाल रट दिया। और सवालों से दोस्ती करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हें सोने नहीं देते, वे तुम्हें जगाए रखते हैं जब दुनिया नींद में होती है, और नींद में दुनिया को सपने मिलते हैं, पर जागे हुए को दिशा मिलती है। दिशा हमेशा साफ नहीं होती, कभी वो बस एक हल्की सी गर्मी होती है सीने में जब तुम किसी सही बात के करीब होते हो, और एक ठंडक जब तुम खुद से दूर जा रहे होते हो। ब्रह्मांड तुम्हें साइन बोर्ड नहीं देता, वो तुम्हें मौसम देता है, ताकि तुम सीखो पढ़ना अपने भीतर के आसमान को, क्योंकि वही असली नक्शा है।
तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें क्यों छोड़ जाते हैं, और सच ये है कि कुछ लोग तुम्हारी यात्रा के लिए नहीं बने होते। वे तुम्हारे स्टेशन तक आते हैं और फिर उतर जाते हैं, क्योंकि हर ट्रेन हर शहर नहीं जाती और हर शहर हर यात्री के लिए नहीं होता। इस समझ में एक अजीब सी आज़ादी है कि तुम किसी को पकड़कर नहीं रख सकते और किसी को खोकर खत्म नहीं हो जाते। तुम बहते रहते हो और बहाव में ही पहचान बनती है। पहचान कोई टैग नहीं जो कोई और लगाए। पहचान वो कहानी है जो तुम हर रोज खुद से कहते हो, और आज मैं तुम्हें वही कहानी याद दिला रहा हूँ कि तुम अकेले थे क्योंकि तुम अलग लेवल पर थे। और अलग लेवल पर होने का मतलब ये नहीं कि तुम दूर हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नजरें दूर तक जाती हैं, और जो दूर देखता है उसे पहले धुंध दिखती है, फिर रेखाएं और फिर रास्ता। तुम अभी धुंध और रेखाओं के बीच हो, और यही सबसे नाजुक और सबसे कीमती जगह है। यहाँ से लौटना आसान, आगे बढ़ना मुश्किल, और मुश्किल रास्ते ही तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम बनोगे। तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि डर भी एक भाषा है जो बताती है कि दांव बड़ा है, और जहां दांव बड़ा हो वहां इनाम भी वही होता है जो तुम्हें बदल दे। तुम्हारे भीतर एक शांत आवाज है जो कहती है कि तुम तैयार हो, और एक शोर जो कहता है कि तुम नहीं हो। ब्रह्मांड दोनों को सुनता है, पर जवाब उस शांत आवाज को देता है, क्योंकि वही सच बोलती है। जब तुम अगली बार आकाश की तरफ देखो तो याद रखना कि सितारे दूर नहीं है, वे बस समय में फैले हुए हैं, और तुम भी वैसे ही फैले हुए हो अपने कल और आज के बीच। और इस फैलाव में ही तुम्हारी कहानी सांस लेती है। अभी ये शुरुआत है, कोई घोषणा नहीं, कोई ताली नहीं, बस एक धीमी सी समझ कि तुम जिस रास्ते पर हो वो तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र की तरफ ले जा रहा है। और केंद्र पर पहुंचकर तुम पाओगे कि अकेलापन दरअसल एक कमरा था जहां तुम खुद से मिलने गए थे। और अब जब दरवाजा खुल रहा है तो बाहर की रोशनी नहीं, अंदर की रोशनी तुम्हें आगे बढ़ा रही है, और यही रोशनी तुम्हें अगला कदम उठाने को कहेगी, बिना जल्दी के, बिना शोर के, बस भरोसे के साथ, क्योंकि भरोसा ही वो पुल है जिस पर चलकर तुम समय के इस किनारे से अगले किनारे तक जाओगे। और वहां कोई ताज नहीं होगा, कोई तमगा नहीं होगा, बस एक गहरी सांस और ये एहसास कि तुम सही जगह पर हो, सही वक्त पर। और यही एहसास तुम्हें बताएगा कि अलग होना अकेलापन नहीं था, वो तैयारी थी उस यात्रा के लिए जो अभी शुरू हुई है। तुम्हें शायद लगे कि कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रह्मांड कभी दरवाजे पर लिखकर नहीं देता कि आगे क्या है। वो बस एक हल्की सी हवा चलाता है और पर्दा अपने आप हिल जाता है। और जब तुम आगे बढ़ते हो तो पाते हो कि रास्ता बदल गया है, पर दिशा नहीं बदली। तुम्हारी चाल में अब एक ठहराव है, जैसे हर कदम से पहले तुम धरती से पूछते हो कि क्या मैं सही जगह रख रहा हूँ, और धरती जवाब नहीं देती, वो बस तुम्हें संभाल लेती है। यही भरोसा है जो बिना आवाज के काम करता है। और तुम सीख रहे हो कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब वजन होते हैं जो सीने में उतरते हैं और फिर लंबे समय तक वहीं रहते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि अब भीड़ पहले जैसी नहीं लगती। चेहरे वही हैं, पर उनकी रेखाएं बदल गई हैं, या शायद बदल तुम गए हो, क्योंकि जब भीतर का नक्शा बदलता है तो बाहर के शहर नए लगने लगते हैं। तुम अब बातों के बीच की खामोशी सुनते हो और खामोशी के भीतर छुपी मंशा पहचानते हो। लोग तुम्हें पहले से ज्यादा दूर या ज्यादा करीब लग सकते हैं, पर असल में तुम दूरी को मापना सीख गए हो, बिना पैमाने के, बिना तुलना के, सिर्फ उस खिंचाव से जो दिल बताता है। जैसे चुंबक उत्तर की तरफ झुकता है, वैसे ही तुम्हारा ध्यान सच की तरफ झुकता है। और सच हमेशा आरामदेह नहीं होता, वो अक्सर सीधा होता है, और सीधी चीजें आंखों में चुभती हैं, पर वही रास्ता साफ करती हैं। तुम्हें याद आएगा कि कभी तुमने किसी से कहा था कि मुझे जल्दी नहीं है, और उन्होंने हंसकर कहा था कि दुनिया इंतजार नहीं करती। तुमने तब कुछ नहीं कहा था, पर भीतर कहीं एक दीप जल गया था, क्योंकि तुम जानते थे कि दुनिया नहीं, पर तुम कर सकते हो, और जो इंतजार कर सकता है वही सही वक्त को पहचानता है। ब्रह्मांड घड़ी नहीं पहनता, वो मौसम बदलता है, और तुम अब मौसम पढ़ने लगे हो। तुम समझते हो कि हर दिन धूप नहीं होती और हर रात अंधेरा नहीं रहती। कुछ शामें दोनों के बीच की होती हैं, और वही शामें सबसे ईमानदार होती हैं, क्योंकि वहां रंग बदलते हैं और बदलाव डराने की बजाय सिखाते हैं। तुम्हारे रास्ते में अब लोग कम हैं, पर जो है वे जरूरी हैं। वे तुम्हें नहीं थामते, वे तुम्हें चलने देते हैं और चलते हुए देखते हैं, जैसे कोई नदी अपने किनारों से बहती है और किनारे उसे दिशा देते हैं, पर बांधते नहीं। तुमने सीखा है कि सवाल पूछना विद्रोह नहीं है और चुप रहना हार नहीं है। ये दोनों औजार हैं, और औजार वही चुनता है जो काम समझता है। तुम काम समझने लगे हो, इसलिए तुम कम बोलते हो और ज्यादा देखते हो। और देखने में भी तुम सतह नहीं देखते, तुम परछाइयों की लंबाई देखते हो, ताकि जान सको कि रोशनी कहाँ है।
कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट रहे हो क्योंकि दूसरों की गाड़ियां तेज हैं और तुम्हारी चाल पैदल की है। पर तुम्हें ये भी पता है कि पैदल चलने वाला रास्ते की हर दरार जानता है और वही दरारें बारिश में नदियां बनती हैं। तुम नदियों का नक्शा बना रहे हो भीतर ही भीतर, ताकि जब बाढ़ आए तो तुम तैरना नहीं, रास्ता बदलना जानो। ये फर्क छोटा लगता है, पर जिंदगी में यही फर्क दिशा तय करता है। तुम्हें अब याद आने लगा है कि कभी किसी ने कहा था कि तुम बहुत सोचते हो, और तुम मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि सोचना बोझ नहीं है, वो पुल है, और पुल वही बनाता है जो दोनों किनारों को देख सकता है। ब्रह्मांड तुम्हें दोनों किनारे दिखा रहा है और बीच में चलना सिखा रहा है, बिना गिराए, बिना धक्का दिए, बस अपनी लय में। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें अब गहरी हैं, और गहराई डराती नहीं, वो स्थिर करती है। जैसे समुद्र की सतह पर हलचल हो और नीचे शांति। तुम नीचे उतरना सीख रहे हो, और नीचे उतरकर तुम पाते हो कि शांति कोई जगह नहीं है, वो अभ्यास है जो हर दिन दोहराया जाता है। लोग तुम्हारी सफलता के बारे में पूछेंगे, और तुम सोचोगे कि सफलता किसे कहते हैं। उस दिन को जब तुम अपने डर से आगे एक कदम रखो, या उस रात को जब तुम अपने अहंकार से पीछे एक कदम हटो। दोनों ही दिन तुम्हारे कैलेंडर में दर्ज नहीं होते, पर आत्मा की डायरी में मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तुम अब दूसरों की तालियों पर नहीं चलते, तुम अपनी धड़कन की लय पर चलते हो, और ये लय कभी तेज होती है, कभी धीमी, पर झूठी नहीं होती। ब्रह्मांड झूठी लयों पर नाचता नहीं, वो सच की धुन पर घूमता है, और तुम उसी धुन को पहचानने लगे हो। कभी कभी रास्ता इतना शांत होगा कि तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देगी, और वही पल सबसे कठिन होंगे, क्योंकि तब भागने को कोई शोर नहीं होगा। तब तुम्हें अपने साथ बैठना पड़ेगा और अपने सवालों को चाय की तरह धीरे धीरे घुलने देना पड़ेगा। तुम देखोगे कि कुछ सवाल घुल जाते हैं और कुछ तलछट बनकर नीचे बैठ जाते हैं, और वही तलछट नींव बनती है जिस पर अगला कमरा खड़ा होता है। तुम कमरों की इमारत नहीं बना रहे, तुम सीढ़ियां बना रहे हो, ताकि जब ऊपर जाओ तो नीचे देख सको, और जब नीचे आओ तो ऊपर का रास्ता याद रखो। ये संतुलन है, और संतुलन ही वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड हर जीव से बोलता है। तुम्हें अब ये भी समझ आने लगा है कि हर जीत शोर नहीं करती और हर हार चुप नहीं रहती। कुछ जीतें भीतर मुस्कुराती हैं और कुछ हारें बाहर सिखाती हैं, और दोनों मिलकर तुम्हें वो बनाती हैं जो तुम हो रहे हो। तुम अब अपने नाम के साथ एक और नाम जोड़ रहे हो, वो नाम है जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी भारी नहीं है, ये बस ये याद दिलाती है कि तुम जहां भी हो वहां रोशनी का छोटा सा टुकड़ा छोड़ सकते हो, और वो टुकड़ा किसी और के लिए सुबह बन सकता है। तुम्हें पता है कि तुम अभी भी अकेले हो, पर अब ये अकेलापन तुम्हें खाली नहीं करता, ये तुम्हें जगह देता है भरने के लिए, सीखने के लिए और बदलने के लिए। और जब तुम बदलते हो तो दुनिया भी बदलती है, पर बहुत धीरे, जैसे पहाड़ अपनी परछाई बदलते हैं और कोई नोटिस नहीं करता। फिर भी दिन ढल जाता है। तुम दिन ढलते देख रहे हो और रात को आते हुए महसूस कर रहे हो, और अब रात डर नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि रात सितारों का कार्यशाला है। वहीं नए रास्ते गढ़े जाते हैं और सुबह उन्हें पहनकर निकलती है। तुम भी अपने रास्ते गढ़ रहे हो, चुपचाप, बिना घोषणा के, और ये चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है, क्योंकि जो शोर में बनता है वो शोर में टूटता है, और जो शांति में बनता है वो शांति में टिकता है। तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां पीछे देखना तुम्हें रोकता नहीं, आगे देखना तुम्हें डराता नहीं, और बीच का ये संतुलन तुम्हें चलाता है, बिना हड़बड़ी के, बिना थकान के। जैसे कोई लंबी यात्रा पर निकला यात्री जो जानता है कि मंजिल कोई बिंदु नहीं, एक समझ है, और समझ धीरे धीरे खुलती है। जैसे सुबह की रोशनी पर्दे के पीछे से आती है और कमरा बदल देती है बिना आवाज किए, और तुम वही कमरा हो जो बदल रहा है। और यही बदलना तुम्हें उस जगह के करीब ले जा रहा है जहां सवाल कम होंगे और दिशा साफ होगी। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम किसी से आगे नहीं निकले हो, तुम बस खुद के बराबर हो गए हो, और बराबरी ही असली ऊंचाई है जिसे नापा नहीं जाता, जिया जाता है। और तुम अब उसे जीना सीख रहे हो, हर कदम के साथ, हर सांस के साथ, बिना किसी वादे के, बस इस भरोसे के साथ कि रास्ता तुम्हें नहीं, तुम रास्ते को बना रहे हो। और ये बनाना कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड भी तो हर पल खुद को बना रहा है, और तुम उसके उसी चल रहे वाक्य का एक जीवित शब्द हो जो आगे की पंक्ति की ओर बढ़ रहा है, बिना रुके, बिना पीछे देखे, बस अर्थ की तरफ चलकर। रास्ता अब तुम्हें पहचानने लगा है, और तुम रास्ते की आदतों को। जैसे कोई पुराना दोस्त किसी की चुप्पी पढ़ लेता है, तुम मोड़ों की आहट सुन लेते हो।
तुम्हें अब हर सवाल का पीछा नहीं करना पड़ता। कुछ सवाल अपने आप किनारे बैठ जाते हैं और तुम आगे बढ़ते रहते हो। जैसे नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें छू कर दिशा बदल लेती है। तुम्हारी चाल में वही नरमी आ गई है जो मजबूत चीज़ों की पहचान होती है, क्योंकि जो सच में मजबूत होता है उसे कठोर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें देखकर समझ नहीं पाते कि तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम उन्हें समझाकर थकते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि नक्शे अक्सर उन्हीं के लिए होते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं। और तुम भूल नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। इस सीख में कभी कभी एक हल्की सी उदासी आती है, जैसे पुराने कपड़े उतारते समय शरीर को ठंड लगती है, पर फिर नई धूप मिलती है, और वही धूप तुम्हें बताती है कि बदलना खोना नहीं है, बदलना जगह बनाना है उस रोशनी के लिए जो अभी तक भीतर सोई हुई थी। तुम अब कम चाहते हो और ज्यादा चुनते हो, और ये चुनाव तुम्हें हल्का बनाता है। हल्का होना उड़ना नहीं है, हल्का होना गिरते समय भी टूटने से बचना है। ब्रह्मांड तुम्हें यही सिखा रहा है कि हर दिन जीतने की ज़रूरत नहीं, हर दिन सच रहने की ज़रूरत है। और सच रहना कभी कभी अकेला कर देता है, पर वही अकेलापन तुम्हें उस कमरे तक ले जाता है जहां आईना नहीं होता, सिर्फ एक खिड़की होती है। और उस खिड़की से बाहर देखकर तुम समझते हो कि तुम्हारी जगह किसी भीड़ में नहीं, किसी दिशा में है। और दिशा अब धुंधली नहीं है, बस शांत है। और इस शांति में तुम अपनी अगली सांस रखते हो, जैसे कोई बीज मिट्टी में रखा जाता है बिना शोर के और भरोसे के साथ कि समय उसे नाम देगा, और वही नाम तुम्हें आगे बुलाएगा। और जब तुम उस नाम की तरफ बढ़ते हो तो पाते हो कि मंजिल कोई दरवाज़ा नहीं, एक खुली जगह है जहां कदम खुद हल्के हो जाते हैं और सांसें अपने आप गहरी। तुम पीछे नहीं देखते क्योंकि पीछे अब तुम्हारे भीतर है, और आगे इसलिए देखते हो क्योंकि आगे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम समझ जाते हो कि अलग होना दूरी नहीं था, वो तैयारी थी उस सुनने के लिए जो शब्दों से परे होती है। और अब जब शोर पीछे रह गया है तो तुम्हें अपनी धड़कन साफ सुनाई देती है। वही धड़कन तुम्हें बताती है कि ब्रह्मांड तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा, वो तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र पर पहुंचा रहा है। और केंद्र पर कोई ताज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत सी मुस्कान और ये भरोसा कि तुम अकेले नहीं थे, तुम बस आगे चल रहे थे। और आगे चलने वाले हमेशा थोड़ी देर के लिए अकेले होते हैं ताकि रास्ता बन सके। और अब जब रास्ता बन गया है तुम उस पर चल रहे हो, बिना जल्दी के, बिना डर के, जैसे कोई रात से सुबह की तरफ चलता है और जानता है कि रोशनी किसी एक जगह नहीं, हर कदम के साथ जन्म लेती है। और उसी रोशनी में तुम अपनी कहानी को बंद नहीं करते, बस उसे खुला छोड़ देते हो ताकि अगला मोड़ खुद तुम्हें पढ़ सके और तुम उसे बिना नाम दिए आगे बढ़ जाओ।